नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एयरप्लेन के ऊपर आप कैसे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अभी तक सिर्फ दो ही टेक्निक है जिसके जरिए आप उड़ते हुए प्लेन के अंदर भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। एक है आपका सैटेलाइट और दूसरा है यहाँ पर एयर टू ग्राउंड, जो कि ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं जब आपका एयरप्लेन ओवर सी हो, और एयर टू ग्राउंड ये आपका यूज किया जाता है जब आपकी सैटेलाइट किसी कॉन्टिनेंट में मूव कर रही हो। यहाँ पर यूएस में बहुत सारे 3G स्टेशन को हम लोगों ने लगा रखा है जिसके जरिए एयरप्लेन के अंदर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड की बात है वो आपको करीबन 5 Mbps, 3G है तो आपको 5 Mbps तक की डाउनलोड या अपलोड स्पीड मिल जाएगी। और 3G स्पीड में सारे के सारे पैसेंजर को यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करना उतना आसान नहीं होता। और इवन यहाँ पर अगर आप इंटरनेट की सर्विस देते हो तो यहाँ पर जो आपकी टोटल कॉस्ट है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो 3G नेटवर्क रिसीव होगा वो आपका प्लेन रिसीव करेगा, ना कि यहाँ पर इंडिविजुअल मोबाइल फोन। तो यहाँ पर प्लेन उसको वाईफाई में कन्वर्ट करके मतलब कि राउटर के थ्रू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ पैसेंजर जैसे कि आप सभी को मालूम है काफी ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर एक 3 Mbps या एक 5 Mbps के नेटवर्क के ऊपर आप इतने सारे कस्टमर को काफी बढ़िया स्पीड नहीं दे सकते हो। मतलब कि इस स्पीड के ऊपर आप लाइव स्ट्रीमिंग तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप अपनी एक वर्ड फाइल को भी आसानी से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो इसका अल्टरनेट क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसके मुकाबले में थोड़ी सी फास्ट है, आपको 50 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी। बट दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आपको एक ट्रांसपॉन्डर लगाना पड़ेगा प्लेन के ऊपर। और इवन आपको पता है आपका एयरक्राफ्ट तो मूव कर रहा है बट सैटेलाइट फिक्स है, तो यहाँ पर आपका जो एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ तो वो भी आपका यहाँ पर सैटेलाइट को ट्रैक करेगा, मतलब कि एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा, मॉनिटर करेगा और यहाँ पर आपका जो ट्रांसपॉन्डर है उसके हिसाब से यहाँ पर मूव करेगा। तो यहाँ पर जनरली रिस्क बढ़ जाते हैं। इवन इस टाइप के ट्रांसपॉन्डर को एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाना मतलब कि उसकी एयर डायनामिक्स के अगेंस्ट जाना, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और अल्टीमेटली यहाँ पर अगर ट्रांसपॉन्डर लगेगा मतलब अल्टीमेटली जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपको उस टर्म में भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जबकि एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन आपका सिर्फ लैंड के ऊपर ही, जब तक आपका एयरक्राफ्ट लैंड के ऊपर रोवर कर रहा है, मूव कर रहा है, तो तब तक तो पॉसिबल है। जैसे ओशन के ऊपर मूव कर रहा है उस केस में एयर टू ग्राउंड जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और ऐसे केस में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर ही जाना पड़ेगा। इंडिया में रूरल एरिया में जहां पर BSNL अपना इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाती, इवन यहां पर आपकी फाइबर ऑप्टिक्स भी नहीं है, तो वहां पर आपका इसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब इसी बैंड के थ्रू आपका इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। और यहां पर आपको मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है 50 Mbps। और यही KU बैंड यहाँ पर अभी तक इस्तेमाल होता आ रहा है एयरक्राफ्ट के अंदर वाईफाई या आपका इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। बट दोस्तों, स्पीड अभी भी कम है। 50 Mbps में आप सारे पैसेंजर को काफी अच्छी स्पीड नहीं दे सकते हो। वर्ड फाइल तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी बट दोस्तों स्ट्रीमिंग अभी भी इम्पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इस फील्ड में वर्क करना शुरू किया है। और इवन यहाँ पर जो आइडिया आया है वो आया है आपका KA बैंड का। तो का बैंड जो आपका है वो आपको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकता है और इवन जो उसका एंटीना है वो भी काफी सस्ता है और काफी छोटा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो KU बैंड में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, एंटीना बड़ा हो रहा था, बट दोस्तों जो KA बैंड का एंटीना है वो इतना बड़ा नहीं है और यहाँ पर जो आपकी एयरोडायनामिक्स है उसको ज्यादा वो अल्टर नहीं करेगा और इवन आपकी फ्यूल की कंजम्पशन को भी ज्यादा यहाँ पर अल्टर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो पैसेंजर के ऊपर बर्डन जाता है, अगर आप इंटरनेट सर्विस देते हो तो फिलहाल वो अब बर्डन कम हो जाएगा और इवन आपकी फ्लाइट यहाँ पर सेफ भी रहेगी। तो अभी रिसेंटली 100 Mbps KA बैंड ट्रांसपॉन्डर का डिजाइन हो चुका है, बट दोस्तों अभी बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं जो कि इन ट्रांसपॉन्डर को यूज कर रही हैं, गिने चुने ही नाम है। बट इन फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा इंटरनेट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियोस को देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो इस टाइप की जो सुविधा है वो इन फ्यूचर आ सकती है। बट दोस्तों अभी करंटली सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा है, आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो बट वो खर्चा आपकी फ्लाइट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। तो ऑब्वियसली अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, पर फ्यूचर में बहुत सारी और भी अल्टरनेट आ सकते हैं जिसके जरिए आप फ्लाइट के दौरान भी इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। मुझे लगता है आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कि इसकी वजह से अभी तक फ्लाइट के अंदर इंटरनेट को आप एक्सेस नहीं कर पाते हो और फ्यूचर में क्या अल्टरनेट है मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। करंटली वर्क चल रहा है, काफी कंपनीज यहाँ पर वर्क कर रही हैं, एंटीना भी डिजाइन हो चुके हैं। कई एयरलाइंस आपको इंटरनेट की सर्विस दे देती हैं फ्लाइट के अंदर, बट सभी में अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक यहाँ फ्लैश करो, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज को देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।